22 तक जो घपला हुआ है, घोटाला है, उसको उजागर कर रहे हैं हम लोग। उसपर जांच सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस पर जांच कराकर दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। मामला है कि प्लास्टिक बैन का है कि 90 लाख रुपया खर्चा किया गया, जो पैसा का दुरुपयोग किया गया। गरीब मजदूर का पैसा श्रम निधि से में रहता है, उसको उससे प्रचार किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, ये काफी घपलेबाजी इसमें हुआ है। उसके बाद पेयजल आपूर्ति में सामान खरीदा गया जो 30 करोड़ रुपया का, जिसका कोई काम नहीं है, फेंका हुआ है अभी भी डंडी बाग में। सब हो गया, डस्टबिन का मामला है। डस्टबिन में अभी फिर से खरीदने की बात आ रही थी। यहाँ आप लोग जाके देख लीजिए, GRD ऑफिस। उस वक्त भी हम लोग आवाज उठाते थे, उस समय संख्या बल में कम थे, इसलिए आवाज को दिया जाता था। मेयर डिप्टी मेयर दोनों एक थे, मेयर डिप्टी मेयर ही सब कुछ नगर निगम चलाते थे। नगर आयुक्त भी एक, नगर आयुक्त भी इनके पॉकेट में थे, इसलिए आवाज दाब दिया जाता था। अच्छा, गया में नईली में डंपिंग सुविधा है जिससे आम जनता को भी परेशानी होती है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। 29 करोड़ रुपया का कार्य किया गया, उसमें भी भारी घपला किया गया, घोटाला किया गया। जैसे भागलपुर में अभी स्टैंडिंग का मीटिंग हो रहा था, उसमें 15 करोड़ का वही काम लग रहा है। 14 पॉइंट कुछ करोड़ में पटना में वो काम हो रहा है, लेकिन यहाँ 30 करोड़ का काम किया गया, उसमें भी उसकी भी जाँच की जरूरत है। अभी आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? अभी हम लोग मांग करना चाहते हैं प्लास्टिक बैन ADB के द्वारा जो कार्य कर रहा है, ADB को करना था, जो नगर निगम के द्वारा सामान आपूर्ति कराया गया है, जो निविदा से हट के, NIT से हट के कराया गया, उसकी जांच कराई जाए। डस्टबिन घोटाला का जांच कराया जाए। राहुल कुमार वार्ड पार्षद। पहले मैं ये बता दूं, मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है, वार्ड संख्या 39 का वार्ड पार्षद हूँ। और आप सभी पत्रकार भाइयों हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी के वजह से बहुत सारी बातें जो है हम सब सामने देखा करते हैं, और आप सब मेरे लिए आईना है। इसलिए आप जो भी करेंगे, हम निवेदन करेंगे कि ये जरूर दर्शाएं और लोगों को बताएं, और लोगों को भी समझ में आना नितांत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अभी वार्ड पार्षद के रूप में गया नगर निगम में प्रवेश किया है, और इस बार गया शहर वासी ही मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव किया है। हमारा जो मुद्दा है या फिर मांग है, वो ये मांग है, संपूर्णतः इसको आप समझेंगे कि पूर्व डिप्टी मेयर ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी कंप्लीटली पूरे निगम को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, एक बात आप समझें और लोगों को भी समझाएं, या खुद समझ रहे भी होंगे। जो व्यक्ति विधानसभा लड़ता हो, वो एक पार्षद के रूप में खड़ा होकर के इलेक्शन हारता है। जब वहां अगर संपूर्णतः प्रवेश करने की जनता जब नकार देती है, तो ऐसे परिस्थिति में वो वार्ड संख्या 26 मोहम्मद अबरार अहमद जी को आज हम अनाउंस कर रहे हैं इस बात से, और आप आगे भी देखेंगे और पाएंगे भी कि वहां से इनको इस्तीफा दिलवा दिया, और अब वहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैं पूरे गया शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि ये बात अवश्य आप समझें, आखिर ऐसी बात क्यों। अभी लेखा समिति का गठन किया गया, जिसमें भी नाम हमारे जो वार्ड 26 से रिजाइन किया है, वो भी लेखा समिति में नाम दर्शा करके और निगम में प्रवेश करने के लिए चाह रहे हैं। डिप्टी मेयर भी चाह रहे हैं, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी। आखिरकार इस्तीफा देने के बाद निगम में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? आप इस्तीफा दे दिया ना, आपको निगम से किसी तरह का कोई कार्य तो बचा ले, तो आप घर में रहे ना, आप अपने मोहल्ले टोले को देखें कि पद पे
रह करके अपनी जीवन का सबसे संपूर्ण और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ा हो और सेकंड आया हो और 55,000 पूरे गया से वोट लेने के बाद वो व्यक्ति निगम में अगर लगा हुआ है तो इसके पीछे कारण सबसे बड़ी ये है कि वो संपूर्णतः पूरे निगम को अपने अंतर्गत में लेकर के चलाने का प्रयास और उनके तरह ही चले और सारा जितना भी माहौल बने वो उनके मातहत बने। हमको तो शर्म आती है जब हमारे आम जनता जब ये बोला करते हैं कि हमारे जो जीते हुए मेयर हैं वो जब तक हमारे पूर्व डिप्टी मेयर किसी शब्दों का इस्तेमाल न कर दें या वो किसी तरह का कोई लिख के न दे दें तब तक न वो पढ़ेंगे और न कुछ बोलेंगे। अरे हम भी आपको वोट दिया है, हमें भी आघात पहुंचती है। आप समझे, अपनी गरिमा को समझे। मैं आपको वोट देकर के वहां तक लाया हूं। आम जनता पूरे गया शहर आपको वोट दी है, आप अपनी गरिमा को इतना नीचे कैसे गिरा सकते हैं? आए दिन पेपर में लिखा हुआ रहता है कि डिप्टी मेयर द्वारा मेयर को बनाया गया। अरे भाई आश्चर्य है, और हम सब जो वोट दिया वो हम डिप्टी मेयर के कहने पे वोट दे दिया। ये हमारी सोच थी आपको बनाने का, आप डिप्टी मेयर की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई? आप उन्हें छोड़े, आपके साथ डिप्टी मेयर के पद पे आ गई हैं श्रीमती चिंता देवी, उनके साथ मिले, उनके साथ मिल करके हम पार्षदों के साथ मिले और मिल करके कार्य करें। अन्यथा अगर वो आ रहे हैं तो कम संपूर्णतः ये बात आप समझ लें, ये बस वहां घोटाले का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और प्रवेश करने का सबसे मुख्य वजह यह है कि जितने भी फाइलें जो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है कि हम यहाँ पे घोटाला किया है, उसको घुस करके फाइल को हम निरस्त करके इसी तरह से मामला को पन्ना निकाल के दूसरा पन्ना उसमें सेटल कर दे ताकि वो मामला समाप्त हो जाए। ये उनकी सोच है, लेकिन हम पार्षद ये नहीं करने देंगे। बात कही जा रही है 2017 से 22 में भी जो पार्षद जीते हुए थे वो पार्षद 17 से 22 के बीच में क्यों नहीं आवाज उठाए, इस तरह का क्यों नहीं किए आज? हाँ, ये इसलिए कि हम मर्द हैं भाई जी, हमारी आवाज़ जब निकलती है तो मैं टूटता नहीं और मैं बिखरता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हैं जो बिखर जाया करते हैं। मैं अकेला शख्स, धीरे धीरे और भी लोग थे, लेकिन लोग एक दूसरे से जुड़ाव नहीं थे, क्योंकि उस समय आम जनता नहीं चुनती थी मेयर और डिप्टी मेयर को। वहाँ पे चुनती थी कौन? तो आपके जितने भी जीते हुए पार्षद होते थे। मजबूरी नहीं थी, उसका कारण एकाकीपन थे। हमारा अकेला था, मैं अकेला होकर के किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन अगर करता, आप अगर याद होगा तो हमारे वार्ड संख्या 13 के पार्षद राहुल कुमार जी, उन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया था तो मात्र उसका एक जगह ऑब्जेक्शन लिखवा करके और उसके बाद उसको स्थगित कर देगी, मामला खत्म। ये जब भी कुछ बोलते थे तो प्रोसीडिंग में ऑब्जेक्शन नहीं आती थी। एक दूसरा, अब आप सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको आप समझने का प्रयास अगर करते हैं तो उसको अवश्य आप करें। हम जीते हुए जितने भी नए पार्षद हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि अगर मेयर या पूर्व डिप्टी मेयर अगर आपसे हस्ताक्षर बनवाते हैं तो जो लिखा हुआ है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ही हस्ताक्षर आप करें और इसे पढ़ के समझ के करें। ये दूसरा पन्ना यानी पलट के नहीं, एक नए पन्ने पे अलग से अगर वो हस्ताक्षर करवाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा न करें, क्योंकि ये 3 कॉपी में कराता है वो आदमी और करा करके इसी पन्ने को दूसरे लेटर में अटैच करके और वो आगे बढ़ा देता है दूसरे कार्य के लिए। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम जितने भी पार्षद जो जीते हुए हैं वो हस्ताक्षर न बनाए। मैं माफी चाहूंगा आपसे, अगर मेरी बात अगर समझ में ना आती हो तो आगे चल करके आप भी हंसेंगे। जो आज क्वेश्चन हमसे हो रहा है कि आप क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया जब आप उस समय थे पार्षद, ये बिल्कुल सत्य है, यही होती थी। हम लोग भूले भटके थे और इसी वजह से इस तरह का माहौल होता था। इसलिए क्षमा प्रार्थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग मिले, यही मैं कामना करता हूँ आप। और उस पर गार्जियन का, बच्चा लोग का विश्वास रहता है तो कोई सवाल नहीं पूछता। जब सुगबुगाहट होती है कि अरे हमारा सामान गायब हो गया, अभी था, हम विश्वास किए हुए थे आप पर, गायब हो गया, कब खोजता है, तब समझ में आया। उस समय मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयोग तीनों का जुगलबंदी था।
तो हम लोग को उतना पता नहीं चल पाता था। चाबी आए इतनी महंगी जो सीटी अभी खरीदी गई है उस पर आप क्या कह रहे हैं, जो 70-80 रुपये में आ सकती है? देखिए, उसका भी आप लोग उसका फैक्ट चीज बताते हैं। जो पिछले नगर आयुक्त के द्वारा जब आप किसी को दे दिए, हम सामान खरीद लिए, हम उसका पुर्जा कटवा लिए कि हम इतना में खरीद लिए, आपका बाल बच्चा खरीद लिया, तो गार्जियन का काम है भाई इतना में तुम दिए होता तो पैसा तो हमको देना पड़ेगा। तुम्हारा गलती नहीं, जब सरकारी चीज में जब खरीद लिया गया, टेंडर से हो गया, तो उसका 400 रुपया का सीटी। ऐसा कई मामला पिछले बोर्ड के बैठक में निर्णय लिया गया है जो हम लोग को पता नहीं चलता था। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये चीज खरीदना है। अब कितना में खरीदा रहा है उसका तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं आता था। जब नगर आयुक्त को, अब जब नगर आयुक्त आई है, एक आयरन लेडी के तरह काम करने वाली ऐसी नगर आयुक्त न पहले कभी कोई आया था, न कभी आई है, न पहली नगर आयुक्त ऐसी है जो दिल से काम करके नगर निगम के जितने नगर वासियों को बचाने का काम कर रही है। हम लोग को, वार्ड काउंसलर को बचा रही है, बता रही है। जिसको नहीं जानकारी है उसको भी, क्योंकि IAS महिला है, अव्वल परीक्षा दे करके आती हैं ये लोग, और उनको बताने का काम ये लोग नहीं चाहता है कि ये काम इनका किया हुआ हम लोग को रास नहीं आ रहा। ये लोग चाहते हैं कि हम जो काम करें वही सही है, इनका काम हम लोग, क्योंकि लूटने का काम इतना हुआ है ना पहले, जो कह नहीं सकते हैं। आप लोग को पूरा एक रिपोर्ट 17 और 22 में और बीच में यही था। आप बताएं अभी कि हम लोग को पहले क्यों नहीं पता था। नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर तीनों साथे थे, तीनों हम लोग का गार्जियन साथे थे। हम लोग उनके विश्वास पर काम किए 17 से 22 तक, इसलिए पता नहीं चल पाया। अब जब पता चल रहा है तो विरोध कर रहे हैं। विरोध कभी भी कर सकते हैं। अभी भी पूरा वार्ड पार्षद विरोध में नहीं है, हर वार्ड पार्षद विरोध में है। बहुत सारा कोई कारण है, किसी न किसी उन लोग को अगर जानकारी हो जाएगा। एकाएक वार्ड काउंसलर, मैं बताता हूं दिल से, आप किसी भी वार्ड काउंसलर से अपने से जा करके मैं चैलेंज करता हूं आपको, अपन जा अकेले से उसको पूछ लीजिए, उसका नाम नहीं आया, खुल के वो बताएगा कि हम विरोध कर रहे हैं। हर आदमी, वार्ड काउंसलर बहुत मुश्किल से चुनाव जीतता है, और हर वार्ड काउंसलर चाहता है कि मेरे वार्ड में काम हो। उसी के वार्ड में काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। ये चाहते हैं मेयर के मेरा अपना विकास हो, अपना काम हो। क्या चाह रहे हैं आप? ये लोग चाहता है कि 29 करोड़ का जैसे प्रोजेक्ट है ना नैली का, जो पैसा जो आया है करोड़ों रुपया, और 1-2 प्रोजेक्ट लगा के हम अपना काम करते रहे, महीना का मेरा मामला फिक्स हो जाए और वार्ड गली नली नहीं हो। ये लोग ये चाहता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं 53 वार्ड का विकास हो, और मैडम भी यही चाहती है नगर आयुक्त के 53 वार्ड का विकास हो। सब कोई दे, हम सब वार्ड पार्षद से आग्रह करते हैं कि जो अपने वार्ड का जो समस्या है अपने लेटर पैड पर लिख करके दे। हम लोग भी लिख करके देंगे, काम होगा। हम लोग को काम से मतलब है, जनता हमको। कुछ पार्षद ने कहा कि हमने लिखित आवेदन दिया है नगर आयुक्त को, उन्होंने आवेदन को साइड में रख दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब उन लोग का बताया हुआ मनगढ़ंत कहानी है। कोई भी आदमी बताएगा मनगढ़ंत कहानी है। ये लोग बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है। साफ तो दिया हुआ है, कलेक्टर का आदेश है, जिला DDC का आदेश है, जिला पदाधिकारी का प्रधान सचिव के यहाँ चिट्ठी लिखा हुआ है। हम तो आग्रह करते हैं आप लोग के माध्यम से कि मुख्यमंत्री से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर जांच की बात आती है तो, अगर जांच कराने की बात आती है तो नगर आयुक्त क्या कहा जाता है कि मुझे दलित पीड़न किया जा रहा है। मेयर क्या कहते हैं, दलित द्वारा दलित पीड़न किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप दलित हैं, आप अनुसूचित जाति के हैं, जांच हो जाता है। ये जो है ना, घोटालों की उठाएंगे, इसका निष्पक्ष जांच नहीं हुआ। आप SC हैं, दलित पे जांच किया जाए। इसका फाइल भी, अगर इसका केस भी चल रहा है, इसका मसला चल रहा है, इसके राज्य निर्वाचन आयोग से जांच कराया जाए, राज्य सरकार से जांच कराया जाए, पंचायत से जांच कराया जाए। आप SC एक्ट है, आप है जो मतलब कि आप SC एक्ट नगर आयुक्त के खिलाफ लगा सकते हैं।
अगर जांच की बात है तो धमकी दिया जाता है। और जो भी है ऐसे ही अगर 2 गुटों में लगातार पार्षदों में चलती रहेगी तो कैसे होगा शहर का विकास? शहर का विकास देखिए, शहर का विकास जब तक मेयर साहब पिछले मुख्य महापौर के बंधन से मुक्त नहीं होगा, जब तक ये नगर निगम में कुछ नहीं सही होने वाला। और यही हाल रहेगा तो गया का विकास बहुत बाधा हो जाएगा। और यही काम चाह रहे हैं कि हम लूटने का जो काम किए हैं वही लूटने का काम करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता को विकास चाहिए, 53 वार्ड में विकास चाहिए और विकास होना है। बच्चे अपना चंदन कुमार पार्षद वार्ड में जा रहे हैं। चुनाव जीते हुए 3 महीना से ऊपर हो गया। ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में विकास के कार्य तो पूर्ण रूप से बाधित है और ही घोटालों की झड़ी के निष्पक्ष जांच कराया जाए। यदि इस पर जांच नहीं होती है तो हम लोग उच्च न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे और जो 34 करोड़ रुपया निगम में बची हुई है वो 53 वार्ड में बांट दिया जाए, जिससे विकास की कार्य अग्रसर हो सके। तो ये 15 वार्ड जो चल रहा है नगर निगम में, उसके लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? सुचारू रूप से हर वार्ड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है और 4 महीने हो जाने के बाद कुछ नहीं मिल पाता। पहले बार जीत क्या है, पिछले का तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब देख की स्थिति और तीन महीना जीतने के बावजूद जो पब्लिक का डिमांड पे खरा नहीं उतर रहा है, इसके कारण खुद न खुद हम लोग दोषी समझ रहे हैं कि कहाँ आ गए। कहीं नाली टूटा हुआ है, कहीं गली टूटा हुआ है, कहीं ढक्कन नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है। इसके पहले क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हम लोग राजीव कुमार सिन्हा, वार्ड नंबर 42।